नीति करेगी चाकू से प्रीत पर अटैक, लेकिन परी बचाएगी अपनी बेटी की जान। सिखाएगी अब सबक। परिणीति का आने वाला ट्विस्ट होने वाला है बड़ा ही धमाकेदार। दोस्तों आपको बता दें कि फाइनली अब यहाँ पर नीति का खतरनाक रूप जो है वो आने वाला है अब प्रीत के भी सामने। दरअसल जब पहली मुलाकात में यहाँ नीति देखती है कि कैसे प्रीत ने जो है उसकी बेटी निशा को थप्पड़ जड़ दिया होता है तो वो बहुत गुस्सा करती है, लेकिन जब वो अपनी नजरों के सामने देखती है कि ये तो प्रीत है यानी कि परी की बेटी है तो वो शौक हो जाती है, क्योंकि बचपन में ही तो भाई नीति ने ले ली होती है ना परी की बेटी यानी कि प्रीत की जान। लेकिन माता रानी के आशीर्वाद से प्रीत बच जाती है। लेकिन अब ये बात जो है नीति के समझ नहीं आ रही है कि आखिरकार ये सब कुछ हो क्या रहा है। क्या यहाँ पर प्रीत जो लौट कर आई है वो उसकी बेटी निशा की खुशियां छीन लेगी जैसे कि परी ने उसकी खुशी छीनी थी। लेकिन भाई यहाँ पर अब प्रीत की ढाल बनकर उसकी माँ परी भी है। परी को भले ही अभी कुछ याद ना हो, लेकिन धीरे धीरे परी को सब कुछ याद आ जाएगा। तो वहीं दोस्तों हम आपको बता दें कि अब यहाँ पर राजीव जो अपनी बेटी प्रीत को देख चुका है वो बहुत ही इमोशनल है और बहुत ही खुश हो रहा है, क्योंकि वो जानता है कि उसकी बेटी एक दिन जरूर आएगी उससे मिलने के लिए। लेकिन वो ये नहीं जानता है कि परी भी जिंदा है। जी हाँ, परी और प्रीत दोनों ही आकर अब राजीव को ठीक करने वाले हैं। लेकिन ये बात नीति को बर्दाश्त नहीं होगी, और जब नीति ये देखेगी कि कैसे निशा की खुशियां जो है प्रीत की वजह से छिन रही हैं, क्योंकि भाई आदित्य के परिवार ने प्रीत को चुन लिया है बहू के रूप में, और इसीलिए अब यहाँ पर नीति चाकू से मारने वाली है अब प्रीत को और खत्म कर देना चाहती है जैसे उसने परी को मारा था। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। प्रीत इतनी नाजुक नहीं है, वो लड़ने के लिए तैयार है। यानी कि अब यहाँ पर प्रीत और नीति के बीच में होगी फाइट। लेकिन क्या आ पाएगी परी अपनी बेटी को बचाने के लिए? वेल दोस्तों, आप ही कितने एक्साइटेड आने वाला धमाकेदार ट्विस्ट देखने के लिए हमें कमेंट के शेयर करें। क्या आप चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द परी की मेमोरी लौट आए और परी और राजीव एक होकर अपनी बेटी को बचाए इस नीति के वार से? तो हमें कमेंट्स करें। ऐसी टीवी के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।